ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सबसे बड़े चोर की कहानी साझा करेंगे, जिस चोर का नाम है धनीराम मित्तल। 1939 में भिवानी में इसका जन्म होता है और जन्म के उपरांत इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। अच्छा परिवार था। कॉलेज से इसने स्नातक की डिग्री हासिल की और नौकरी की तलाश में धनीराम मित्तल लग गया। उसे नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण एक बार वह अपना डीएल बनवाने के लिए एआरटीओ के दफ्तर गया, जहां देखा कि लाइन लगी है, दलाल काम कर रहे हैं, तो इसने वहीं दलाली का काम शुरू कर दिया। दलाली में अच्छा खासा पैसा कमाया और इसने इसके बाद एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर ली और ग्राफोलॉजी अर्थात हैंडराइटिंग के विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त की, उसकी पढ़ाई भी की, जिससे यह हैंडराइटिंग का विशेषज्ञ बन गया। अब इसे वकालत का भी ज्ञान था, एलएलबी भी कर चुका था और हाथ से लिखी राइटिंग का विशेषज्ञ भी बन गया था। दलाली का काम इसने पहले भी कर लिया था। तो इसने फर्जी कागजों के आधार पर रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर की नौकरी कर ली। अब चोर धनीराम मित्तल जो था वो 1968 से 1974 तक स्टेशन मास्टर रहा, नौकरी की। लेकिन यह नौकरी करते करते वह जब ऊब गया तो उसने वह नौकरी छोड़ दी और दिल्ली और हरियाणा के आसपास गाड़ियां चुराने का काम करने लगा। उस समय जो नए नए धनाढ्य व्यक्ति होते थे वे लग्जरी गाड़ियां मंगाते थे, जिनकी कीमत बहुत अधिक होती थी। धनीराम मित्तल ने गाड़ियों को चुरा करके उनके फर्जी कागजात बना करके उनको बेचना प्रारंभ कर दिया। 1000 से अधिक गाड़ियां इसने चुराई और 95-96 बार गिरफ्तार इसे किया गया। चोरी करते हुए जब यह कभी पकड़ लिया जाता तब भी इसे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि यह बातें बनाने में माहिर होता था और कहता था कि मैं अपनी गाड़ी नहीं पहचान पाया, दिखाई कम देता है। तो इसकी उम्र को देखते हुए लोग इसको माफ़ कर देते, कहते थे कोई बात नहीं अंकल, आप अपनी गाड़ी ढूंढ लीजिए। एक बार जब यह 97 बार कोर्ट गया, पकड़ करके इसको कोर्ट ले जाया गया, तो जज ने इसको देखा, बार बार यह जाता था कोर्ट में, तो जज परिचित भी हो गया था, इसको जान भी गया था। तो इसको देखते ही कहा कि कहाँ ले आए हो, इसको बाहर ले जाओ। सिपाही तुरंत इसको बाहर ले गए। धनीराम सिपाहियों से कहता है कि देखा आपने, जज साहब ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उन्होंने छोड़ दिया है। सिपाहियों ने भी छोड़ दिया। अब इसने एक नया कारनामा करने की सोची। तभी संयोग से हरियाणा में
झज्जर नाम की एक अदालत है, मतलब वहाँ सिविल कोर्ट है झज्जर में। वहाँ के एक एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सिविल जज जो थे वहाँ के, उन पर भ्रष्टाचार के कुछ केस चले थे, कुछ मामले संज्ञान में आए थे। यह जब अखबार में निकला तो धनीराम मित्तल ने इसे पढ़ा और सोचने लगा कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज पर जो भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे हैं, तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से एक पत्र बनाया, फर्जी पत्र बनाया और उसको भेज दिया। उसमें लिखा था कि जो झज्जर के एडिशनल सिविल जज हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का केस है, उन्हें 40 दिन की छुट्टी पर भेजा जाता है, क्योंकि जांच पद पर रहते हुए जांच प्रभावित होने का डर है, इसलिए 40 दिन की छुट्टी पर इन्हें भेजा जाता है। जज साहब 40 दिन की छुट्टी पर चले गए। दूसरे दिन एक और लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मुकदमे प्रभावित न हों, इसलिए इस अवधि में कोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति की जाती है। जज का नाम है धनीराम मित्तल। अब यह जब पत्र जाता है, लोग सोचते हैं कि ठीक है, वो छुट्टी पर चले गए हैं, नए जज आके मुकदमे सुनेंगे। अगले दिन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का पत्र लेकर के यह अदालत में जाता है और वहाँ पत्र दिखाकर कहता है कि मेरी नियुक्ति हुई है, मैं मुकदमा सुनूंगा। लोग सम्मान करते हैं, इनके अधीनस्थ कर्मचारी अदालत में बैठे हैं, धनीराम मित्तल जज की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं और मुकदमों की सुनवाई करने लगते हैं। खास बात यह थी कि यह सुबह से बैठ जाते थे और शाम तक मुकदमों की सुनवाई करते थे। इस दौरान 40 दिनों तक इन्होंने मुकदमों की सुनवाई की, धनीराम चोर ने, और 2740 अपराधियों को छोड़ दिया। गंभीर अपराधियों को यह नहीं छोड़ता था। साधारण अपराधी जो चोरी और जिनकी 6 महीने साल भर की सज़ा होनी होती थी, उनको यह जमानत दे दिया करता था। वकीलों में बहुत अच्छी यह बात फैल गई कि जज साहब बहुत अच्छे हैं और वे जमानत दे देते हैं, फिर जिसके कारण बहुत सा रुपया वकीलों ने कमा लिया, जज साहब ने भी कुछ कमा लिया। लेकिन जब लगातार जमानत देने लगे और कोर्ट से उठते भी नहीं थे, तो कुछ लोगों का शक हुआ। तब तक 40वां दिन आ चुका था। धनीराम ने जब सोचा कि लोग जान गए हैं कि मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, मुझे शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वे 40 दिन के बाद वहाँ दिखाई ही नहीं दिए, वो गायब हो चुके थे। उसके बाद जेल गए और 2016 में इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं आईं और वर्तमान में यह दिल्ली में रह रहे हैं, जमानत पर रिहा हैं। 85 साल से अधिक उम्र हो गई है और अपने दिन गुजार रहे हैं। तो यह धनीराम मित्तल चोर की कहानी थी, जो स्टेशन मास्टर भी रहता है और जज भी रहता है और
1000 से अधिक गाड़ियों की चोरी भी करता है, दलाली भी करता है। सब कुछ इसने अपने दिमाग से सोच करके किया। तो यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम जुनून के स्तर पे कुछ करने के लिए आ जाते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव हमें करना है कि अच्छे काम के लिए जुनून लाना है या गलत काम के लिए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।